जी। तो साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि क्या सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है जिस देश पर इंडियन ओशन में जो सी सरफेस वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से जिसका को संबंध जोड़ा जा रहा है, जिस तरह आपने बताया कि ग्रीन हाउसेस गैसेस का एमिशंस जो बढ़ा है, जिन देशों की वजह से ज़्यादा बढ़ा है, अ, खास तौर पे उनको सजग हो जाना चाहिए, उनको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो क्या भारत पर इसकी मार ज़्यादा पड़ रही है? साइक्लोन्स जो होंगे वो भारत में ज़्यादा आएँगे? किस तरह के ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट कर रहे हैं? अगर आप देखेंगी तो साइक्लोन जब फॉर्म होगा तो उसका इम्पैक्ट इंडियन ओशन रिम कंट्रीज, सारे कंट्रीज पे होंगे। बट खासकर चूंकि इंडिया बहुत ही बड़ा है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे ज्यादा होना स्वाभाविक है। कभी गुजरात में इम्पैक्ट करेगा, तो कभी उड़ीसा में इम्पैक्ट करेगा, कभी वेस्ट बंगाल में इम्पैक्ट करेगा। तो जो इम्पैक्ट होगा इंडिया पे ज्यादा होगा ही, क्योंकि सरफेस एरिया हमारा ज्यादा है। बट अदर कंट्री जैसे कि आपको पता है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, सारे के ऊपर तो इम्पैक्ट होगा ही। बट चूंकि वो छोटे हैं तो उनका इम्पैक्ट वहां पे छोटा ही होगा। तो इसके लिए इंडिया पे तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होगा। इसके लिए हमें तो कोशिश करना ही है कि कैसे से इसको कम किया जाए, और इसके ऊपर कितना हम इसके इसके निदान के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। बट आई थिंक अकेले इंडिया तो करने से ज्यादा, मतलब क्या, सबको मिलकर करने की जरूरत है इसमें। तो रिसर्च पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑफ कोर्स जो इमीडिएटली जरूरत है वो ओशन फोरकास्ट की जरूरत है, साइक्लोन फोरकास्ट की जरूरत है, कि एटलीस्ट उससे हम जान माल की क्षति को, नुकसान को बचा सकते हैं। बट बेसिकली हम इसको कम कैसे करें, ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे करें, अगर डायरेक्टली इससे लिंक है तो उसको बहुत जरूरत है कि हम उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा ध्यान दें।